Good morning, students. Today we are going to start the next topic, image formed by concave mirror. Last video we can discuss the image formed by concave mirror. लास्ट वीडियो जो है उसके अंदर हमने यही स्टार्ट कर रखा था, जो कॉन्केव मिरर जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के अंदर इमेज अलग अलग आपकी ड्रा हो रही थी। उसमें हमने अलग अलग 3-4 कंडीशंस हमने कर ली थी। नेक्स्ट इसके अंदर हम करेंगे, जैसे नेक्स्ट आपका है फिफ्थ, इसमें दिया हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट एफ, when object lies at principal focus, principal focus ऑब्जेक्ट जो है यदि आपका प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा हो, एफ कैपिटल एफ बताया था होगा मैंने आपको, प्रिंसिपल फोकस होता है। स्मॉल एफ जो होता है वो होता है आपका फोकल लेंथ। थोड़ा इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ से इसको, when object lies at principal focus, principal focus ऑब्जेक्ट जो है कॉन्केव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट जो हम फोकस पे लेंगे, तो फोकस पे जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी इमेज आपकी इन्फिनिटी में बनती है। कैसे, देखो ये हमने मिरर लिया हुआ है, कॉन्केव मिरर हम जानते हैं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सेंटर आपका होता है, ठीक है। और ये इसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल का एक्सिस हो गया। मिड पॉइंट जो होता है मिरर का इसको हम बोलते हैं पोल, और ये हमने इसका फोकस लिया, ये ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। एक भी जो है एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहां पे आपका फोकस के ऊपर, ऑब्जेक्ट ये पॉइंट आपका फोकस ही होगा, इसका मतलब क्यों, ये तो गया फोकस पे लिया हुआ है। अब एन ए रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए इंसिडेंट ऑन द मिरर, रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट ए से हमने स्टार्ट की, इसके ऊपर डाली, एक्सिस की पैरेलल है। रिफ्लेक्शन के बाद रूल्स बताया था, रे ऑफ लाइट पास कहां से होगी, फोकस से होगी। रे ऑफ लाइट पास कहां से होगी, फोकस से होगी। एरो लगाओगे इसको यहां पर, ठीक है। या तो आप अनदर रे ऑफ लाइट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर डाल दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालो, नॉर्मल डालोगे तो रे इसी पाथ पे वापस आ जाएगी, दोनों इस प्रकार से दोनों पैरेलली मूव करेगी। या वी कैन से दैट अनदर रे ऑफ लाइट आप डालो पोल के ऊपर, पोल पे डालोगे तो जिस एंगल पे आपने डाली है रे ऑफ लाइट उसी एंगल पे आपके रिफ्लेक्ट होगी। एक चीज देखना होना चाहिए, दोनों पैरेलली मूव होनी चाहिए। ये एंगल आई होगा, ये एंगल आर, जिस एंगल से डाली है उसी एंगल से लाइट रे आपके रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपकी इन्फिनिटी में मिलेगी आपकी, ठीक है। इसका मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट लिया उसकी इमेज जो बनेगी उसका नेचर कैसा होगा, रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, और आपकी मैग्निफाइड इमेज बनेगी। इमेज का जो नेचर जो है वो मैं यहां लिख देता हूं, चाहिए रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज। ऐसी इमेज आपकी बनेगी, ठीक है। इसको पॉइंट दिखा सकते हो आप, डी दिखा दो, इसको ई दिखा सकते हो। इसमें आप दोनों लिखना भी आए, इसमें आप लिख सकते हो कैसे रे डायग्राम ड्रा किया। लेट ए रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम ए इंसिडेंट ऑन द मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे ऑफ लाइट गोज अलोंग डी एफ, ठीक है। अनदर रे ऑफ लाइट ए पी is incident on the mirror, after reflection it is reflected along PE,
both reflected rays move parallel after reflection and meet at infinity. Hence, real, inverted and magnified image is formed by the object AB. तो ये इमेज जो ड्रा होगी इसका मतलब ये हुआ, यदि आपका ऑब्जेक्ट जो है फोकस के ऊपर यदि रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज। लास्ट इसके अंदर आता है और लास्ट रे डायग्राम है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट जो है आपको कहां पर लाई कर रहे हैं, पोल और फोकस के बीच में लाई कर रहा है। यही भी इसमें आप कह सकते हैं, कॉन्केव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट लाइज क्लोज टू द पोल, देन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। उस केस में इमेज का नेचर कैसा होगा, देखो ये हमने एक मिरर ले रखा है, कॉन्केव मिरर आपका है, ये इसका हो गया क्या है, लाइन सीधी लगनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पर लाइन जो है बिल्कुल सीधी होगी आपकी। ये आपका पोल और ये फोकस ले लिया, सपोज दैट, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट लिया, सपोज ऑब्जेक्ट क्या लिया हुआ है, AB। रूल्स के अकॉर्डिंग ड्रा करोगे, रे ऑफ लाइट एक्सिस के पैरेलल डालो, पास कहां से होगी, फोकस से। फोकस से जाएगी ना। अनदर रे ऑफ लाइट से आप सेंटर ऑफ कर्व से डाल लो या यहां से डाल लो, मैं यहां से डाल रहा हूं, ये इधर जाएगी, ठीक है। दोनों रिफ्लेक्टेड रे का डिस्टेंस जो है धीरे धीरे बढ़ता हो जा रहा है। यदि रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें ना, दोनों रिफ्लेक्टेड रे हमें एक ही पॉइंट से आते दिखाई देगी, दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से आते दिखाई दे रही है हमें। दिस इज द इमेज, एरो लगाओगे हम, दिस इज A डैश B डैश, इसको नाम आप D डाल सकते हो, इस पॉइंट को, इसको E कह सकते हो। एक रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट जो है आपका पोल और फोकस के बीच में लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट हमने एक्सिस के पैरेलल डालोगे, फोकस से सेकंड रे ऑफ लाइट हमने डाली पोल के ऊपर, जिस एंगल से आपने डाली है ना लाइट रे, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी आपकी। दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली नहीं मिल रही, एक्चुअली दोनों मीट नहीं कर रही, पर दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लग रहा है इस पॉइंट से आपकी डाइवर्ज हो रही है, यहां से निकल रही है ना। इसका मतलब इसकी इमेज जो बनेगी वो कैसे होगी, वो होगी वर्चुअल, काल्पनिक, रियल थोड़ी, अपने आप थोड़ी मिल रही है दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ऐसा लग रहा है, वर्चुअल कहोगे इसको, वर्चुअल इरेक्ट सीधी है, इन्वर्टेड में होता है उल्टी, इरेक्ट सीधी इमेज बन रही है, एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। इमेज कैसे होगी, डिमिनिश्ड, बड़ी, सॉरी मैग्नीफाइड कहोगे इसको, एंड मैग्नीफाइड इमेज is formed. Virtual, erect and magnified image is formed when the object lies between pole and focus. ठीक है, तो ये थी आपकी इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर।
बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये डायग्राम्स आपको आते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा, और इनके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करोगे। ठीक है, आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स इसके। तो जब तक आपको रे डायग्राम आएंगे तो ही आप इसको न्यूमेरिकल कर सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर जो है, अब हम इमेज ड्रा करते हैं बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म, रूल्स की बात करते हो तो रूल्स इसके अंदर ही वही रूल्स का आप यदि करते हो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, सेम रूल वही है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर यदि आप इमेज ड्रा करते हो, ठीक है, तो फर्स्ट रूल इसके अंदर वही है, जैसे उसमें फोकस के पैरेलल थे ना, तो एक्सिस के पैरेलल थी, वही रही इसके अंदर भी आएगी। तो ये इस प्रकार से मिरर आप जानते, ये मिरर आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर होगा। इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस अब इधर होगा, सेंटर से दूर होगा, और ये होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल यही कहता है, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल यदि रे डालोगे ना तो वो रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होगी, ऊपर की तरफ ऐसे जाएगी। बट दिस रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट which is also known as principal focus। ये फोकस आपका होगा, ठीक है, उसमें कन्वर्स थी, इसमें लाइट डाइवर्ज होगी, और ये एक्सिस के पैरेलल डाल रखे तो हमें फोकस से रिफ्लेक्टेड रे फोकस से आपको अपीयर होती, दिखाई देती है, ठीक है। सेकंड रे ऑफ लाइट हम फोकस से यदि पास करते हैं, ऐसा लग रहा है तो उसके से पैरेलल ही होगी, जैसे इस प्रकार से। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल होगा, ठीक है ना। अब एक रे डाल रखी है, और मान लो ये आपका फोकस है, क्या ये फोकस है, तो ये रे इसका आपने फोकस पे डाल रखी है, फोकस में इंसिडेंट की है, तो रिफ्लेक्शन होगा, एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ऐसे एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और यदि इसका नॉर्मल ड्रा करते हैं इस रे का, तो नॉर्मल क्या होगा, और नॉर्मली इसका मिलेगा सेंटर के ऊपर। ये सी होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल होगा, इसका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड रूल था। थर्ड रूल आपका इसके अंदर आता है, सेम वही रूल चल रहे हैं। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर आपका है, ये इसका होगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे ऑफ, ये इसका फोकस दिखा रखा है, मान लो सपोज हमने एक रे ऑफ लाइट हमने डाल रखी है नॉर्मली, और ऐसा लग रहा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट हो रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यदि कोई भी रे ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करते हैं नॉर्मली ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर,
द रे retraces its entire path. रे क्या होगी, उसी पाथ पे वापस मिट जाएगी। वही रूल है इसके अंदर भी। रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स मिरर, देन द रे ऑफ लाइट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक along द सेम पाथ। ठीक है, लास्ट रूल इसका वही है, जिस एंगल से आप पोल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हो, जैसे कि हो गया आपका इसका पोल, ठीक है, तो ये रे डाली, तो रे ऑफ लाइट उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। ये एंगल आई और ये एंगल क्या होगा आपका आर। फोर्थ रूल यही है, एनी रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन द convex mirror after which is incident on the convex mirror at the pole, not a reflection, the ray of light is reflected at the same angle. जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। There are four rules for image formation by convex mirror. First रूल के अंदर हमने ये बताया, any ray of light which is parallel to the principal axis after reflection, the ray diverges but appear to come from the principal focus. Second rule है, any ray of light which is passing through the principal focus after reflection, the ray of light is parallel, move. किसके पैरेलल? एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, थर्ड रूल में बता रखा है, यदि हम एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रे ऑफ लाइट डालते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस करते हैं, तो रे रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग सेम पाथ। फोर्थ में बता रखा है, जिस एंगल पे आप लाइट रे डालोगे, लाइट रे उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। ये थे आपके रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। और इमेज जो है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपकी एक ही इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, उसकी एक ही इमेज बनती है, व्हाट एवर द पोजिशन ऑफ। तो मैं इसमें ड्रा कर रहा हूं इमेज, आप इसमें मैं लास्ट इसमें ड्रा कर रहा हूं, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। In convex mirror, whatever the position of an object, ऑब्जेक्ट आपको कहीं भी रखा हो, ऑब्जेक्ट की इमेज एक ही बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। ये जैसे ये हमने ले रखा है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है ना, और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल, मिड पॉइंट ऑफ द mirror is called pole, and ray of light, a ray of light which is parallel to the, एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इस केस में हम एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, and ray of light which incident parallel to principal axis, एक्सिस की पैरेलल इंसिडेंट की, लाइट डाइवर्ज होगी रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे, बट अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट एफ, फोकस से आती हुई दिखाई देगी आपको। चाहे दूसरी रे आप डालो इस पे, दूसरी रे ऑफ लाइट यदि आप डालते नॉर्मली, तो रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा सी पाथ वापस पड़ जाएगी। मैं पोल पे डाल रहा हूं, वो भी ठीक था, पोल पे आप डालोगे, रूल्स में बताया जिस एंगल से डाली है उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। एक रे इधर जा रही है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, एक आपकी इधर जा रही है, इसको नाम डाल दे डी, ई, इसको जी डाल दिया मैंने। दोनों रिफ्लेक्टेड रे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है। यदि इस रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें ना, तो ये एक पॉइंट मिलेगी इसकी, ये इमेज बनेगी आपकी, ये इमेज होगी आपकी, दिस इज ए डैश और
और ये क्या होगा आपका बी डैश। ए डैश बी डैश जो है इस ऑब्जेक्ट की इमेज है। इमेज कैसी है, आप लिखोगे वर्चुअल, एक्चुअली रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली रेज नहीं मिट कर रही, इसलिए इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, और सीधी इमेज है, इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है, एंड डिमिनिश्ड इमेज। एंड डिमिनिश्ड इमेज, इमेज जो बन इसका नेचर कैसा होगा पूछे तो आप कहोगे वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ज्यादा मार्क्स में यदि आता है तो आप इसमें लिख सकते हो, इन कॉन्वेक्स मिरर whatever the position of an object, image formed by the object is virtual, erect and diminished. A ray of light starting from the point A and incident on the convex mirror, after reflection the ray of light goes along DE but appear to point F. Another ray of light AP is incident on the convex mirror. After reflection, it goes along PG. Both reflected rays do not actually meet. दोनों reflected rays जो है actually meet नहीं कर रही, but appear to come from a point A dash, which is the virtual, erect and diminished image of the object AB. ठीक, ऐसे भी आप इसको पूरा नोट कर सकते हो। ठीक है, ये थे आपकी इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके करेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। थैंक्स।